आइए देखते हैं हमारा अब अगला कॉल क्या है। हाँ जी। हेलो, माय नेम इज नेहा चौधरी। हाँ बेटा बोलो। आई बोर्न इन दिल्ली। हाँ हाँ। माय डेट ऑफ बर्थ 8 जून 1985। ओके। एंड I born 7:25 a.m. in the morning, and I love someone, and I just wanted to know that whether I can get married with him, and how would be my life with him. Okay. Let's check it. The horoscope. नेहा बेटा देखिए, हम जो आपकी कुंडली देख रहे हैं उसके मुताबिक आपका मेष लग्न है और वृश्चिक राशि है, लेकिन आपके रिलेशनशिप रिलेटेड जो टॉपिक है वो 7th प्लेस है। उसमें वीनस एंड सन ये 2 प्लैनेट एक साथ में है। इसमें आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये क्लियर, हाँ कुछ चीजें प्रॉब्लम जरूर आ सकती है कि जब भी आप उसे शादी के लिए ऑफर करेंगी तो कुछ समय के लिए टल जाएगा, कुछ समय के लिए टल जाएगा। आई थिंक 6 months to 1 year तक ये पोस्टपोन में भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद आपके मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको जो भी पार्टनर मिलेगा वो अच्छा पार्टनर मिलेगा। लेकिन ये है कि अफेयर शादी तो आपके लाइफ में लिखा ही है और ये आपको होना ही है। आपके पेरेंट्स में और सामने वाले के पेरेंट्स में थोड़ा डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन इसमें भी यहाँ पर भी कोई खास प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है। ये एक चीज है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि शायद जो कि डिस्प्यूट होगा उसका इफेक्ट आप अपने मन में ले लेंगे। आपको उतना टेंशन अपने मन में नहीं लेना चाहिए। लेकिन क्या है कि एक रिलेशनशिप में जब भी कोई पर्सन जाता है तो उसे इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। नॉर्मल मैं आपको एक छोटा सा उपाय करने के लिए कहूंगा कि ये जो ब्लैक कलर के जो डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, इनको आप अगर आप कहीं आपके आसपास हैं तो रोटी का एक टुकड़ा तोड़ देते हैं, उसको नॉर्मल आप ये कर दीजिए, एक टुकड़ा तोड़कर और बाकी आप उसको दे दीजिए उस ब्लैक डॉग को। ऐसा अगर आप कर सके, ये सिंपल टॉपिक है तो आपके लिए आसानी होगा। ये सिंपल फॉर्मूला है कि रोटी को थोड़ा सा तोड़ दीजिए और तोड़ के बाकी जो रोटी है वो आप उस कुत्ते को खिलाइए, तो इससे आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा। और अगर मंत्र में आप थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि आपका पार्टनर का दिमाग सही रहे और वो आपसे हमेशा जुड़ा रहे, तो कात्यायनी मंत्र आता है जो दुर्गा के जो अवतार हैं उनमें 9 अवतारों में से एक अवतार जो है कात्यायनी देवी है। तो कात्यायनी देवी का जो सिंपल मंत्र है, ओम कात्यायने मम कार्य कुरु कुरु नमः। ओम कात्यायने मम कार्य कुरु कुरु नमः। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ओम कात्यायने मम कार्य कुरु कुरु नमः। खाली एक मंत्र है, बहुत आसान है, बहुत सीधा है और मेरा आशीर्वाद भी है कि आपके लाइफ में ऐसे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, लेकिन छोटे मोटे डिस्प्यूट होते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आप थोड़ा सा प्रिकॉशन करें, जो उपाय मैंने आपको बताए इसको करिए, आपको लाभ बहुत जल्दी मिलेगा। मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है, सुखी रहे। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही है कि मानवता ही मेन धर्म है। ये उन्होंने बात एक ऐसी बात कही है जो हर व्यक्ति पर लागू हो जाता है और जो धर्म के बारे में जो अलग अलग बातें सोचते हैं उनके मुंह पर एक प्रकार का तमाचा होता है कि सर्वधर्म ही सब कुछ नहीं है, इंसानियत मेन है। अगर आपके अंदर इंसानियत है तो बहुत कुछ और बहुत तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिए कि हमें मंदिर में सिर्फ घंटी बजाने से भगवान नहीं मिलते, हम कुछ बार बार चैंटिंग करें, कुछ इस तरह से भगवान नहीं मिलते। आपकी आत्मा की शुद्धि है कि नहीं, आप मन से स्वच्छ है कि नहीं, ये आपको समझना होगा। अब इसके दम पर कि आपने कितने माला पहने हैं कि कैसे आप करेंगे। आप अगर अपने शरीर को क्षति पहुंचाओगे, शरीर को नुकसान पहुंचाओगे, तो देवता कहां से मिलेंगे। शरीर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो भूख है, उसे चाहिए, इसे आप किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम क्या दिखाना चाहते हैं, हम समाज में क्या दिखाना चाहते हैं। आप अपनी सेहत, आप अपने कुछ कैलोरी कम तो कर लेंगे, लेकिन इसके सिवा आप क्या कर सकते हैं, अन्यथा आपको नुकसान होगा। फिर भगवान को दोषी क्यों आप मानते हैं। भगवान ने क्या किया, भगवान ने नहीं कहा कि आप उपवास रखो। उपवास तो हेल्थ के लिए रखा जाता है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में तो उपवास एक प्रकार का एक थेरेपी है, इसके द्वारा हम अपने शरीर की कैलोरीज को कम करते हैं, ना कि भगवान की प्राप्ति के लिए। मैं शिवानंद दास ये कहना चाहता हूँ, मैं एक ही चीज है, अगर आप सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखो। अगर आप ये नहीं कर सके तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके शरीर में जो भी शक्ति है उसका संबंध ही प्यार से है। सबसे पहले अपने आप को समझो,
आप अगर अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, अपने आप को नकारते हो, तो आप किसके लिए जी रहे हो? किसके लिए? ईश्वर के लिए नहीं, आप किसी के लिए भी जी नहीं रहे हो। याद रखिए, एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उसे वो प्यार करती है। प्यार शब्द को समझना बहुत जरूरी है। तो ये आपको अपने आप से करना है, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, जादू शक्ति, ये चमत्कार नहीं होते हैं। आप एक बार अपने ऊपर विश्वास तो करें, चमत्कार तो होना ही है। याद रखिए, मैं शिवानंद दास अपने वजूद को इसलिए मानता हूं कि मैंने अपने आप को, मैं अपने शरीर से प्यार करता हूं, अपने आप से, मैं अपनी इंसानी वजूद से प्यार करता हूं, और इसीलिए ये चीज मैं आपको सिखाता हूं और यही मैं शिक्षा आपको देता हूं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अपनी जीवन में अपनी शिक्षा, अपनी गुरु, हम अपने रब, अपने ईश्वर सबको मानते हुए, लेकिन ये मेन है, अपने आप को मानकर इस चीज को आप में ज्ञान बांट रहे हैं। इसे आप अल्लाह कहते हैं, ऊपर वाला कहते हैं, रब कहते हैं। ये सब क्या है? हम इन्हीं के लिए, इनके नाम पर अगर इस तरह का कार्य करेंगे, हम कैसे सफल होंगे? पहले आप अपने आप को पहचानिए, सबसे पहला कार्य। अगर अपने आप को, अगर जो प्यार दे सकता है वो दुनिया को दे सकता है। याद रखिए, हमारा कार्यक्रम भविष्य फल सितारों से हल और शिवानंद दास, मैं आचार्य शिवानंद दास आज इतने फक्र से इसलिए कहता हूँ, हमने अपने आप को जो समझा रहे हैं वो इसलिए कि सच्चाई आपके सामने ला रहे हैं। शादी को 10 साल हो गए पर माँ नहीं बन पाई। सफलता मुझसे दूर क्यों भागती है? क्या मेरी बेटी को अच्छा रिश्ता मिलेगा? भविष्य फल के फोन सर्विस में आप हमारे अनेक ज्ञानी ज्योतिषों से अपनी समस्याओं के गुणकारी हल मांग सकते हैं। फोन लाइंस 24 घंटे खुले रहते हैं और आपकी सारी जानकारी गोपनीय होंगी। कॉल कीजिए 564466 पर। चलिए देखते हैं हमारा अगला कॉल क्या है। हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ जी कहिए। शिवानंद जी, दिस इज मनमोहन सिंह। हाँ जी मिस्टर सिंह बोलिए। I wanted to ask you about my son. His name is Sumit Singh. सुमित सिंह। He was born on the 5th of May 2000. हाँ हाँ। He's 10 years old. Actually, his birthplace is Mumbai. अच्छा अच्छा। And the birth time is 3:45 a.m. in the morning. Okay. Now the problem is that when he was a small kid, he was very intelligent, very clever, and he used to do everything on his own and listen to us on everything. Okay, okay. But nowadays he is kind of changed now and not at all concentrating on his studies. And even after repeatedly telling him something, he does not listen to us. And his school results are going down day after day. So I needed your guidance on the same. Okay, okay. Let's see his horoscope. Same thing that उनके जो फर्स्ट हाउस में मेष लग्न लगा हुआ है और मेष लग्न के साथ उनकी जो राशि है वो वृश्चिक राशि है। लेकिन अब वो मेष लग्न का जो मालिक होता है वो मंगल होता है। मेष लग्न जो फर्स्ट हाउस है ये बिहेवियर को इंडिकेट करता है, नेचर को इंडिकेट करता है, और उसका जो स्वामी है वो जो मार्स है वो आपके बच्चे के 7th प्लेस में है। अब 7th प्लेस पे है वो ठीक है, लेकिन इसका स्वभाव जो है वो मार्स यानी हीट, गरम स्वभाव के वजह से और आपके लाड प्यार की वजह से ये बच्चा अपने आप को बहुत ज्यादा ये हो गया, उसे लगता है कि मैं कुछ भी करूंगा मेरी मम्मी डैडी मुझे कुछ ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं। और इस तरीके से आपको ज्यादा से ज्यादा इस बच्चे के दोस्तों के ऊपर कंसंट्रेशन करना होगा। इस समय जो बच्चे के जो छोटे, उनके एज के हिसाब से जो दोस्त हैं उनको आप अच्छी तरीके से चेक करें कि कहीं उनमें कोई एक गलत नेचर के लोग तो नहीं है, गलत नेचर के बच्चे तो नहीं है उनके साथी। तो ये थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि 8वें स्थान में जो है, जो हेल्थ का स्थान है, वो जो मून है, मून का संबंध हमारे मन से होता है। तो इस समय इसकी जो मानसिक स्थिति है वो इस तरह की है कि मैं अपने मन का करूंगा, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप जिद करते हैं तो ये अपने आप को तकलीफ पहुंचाएगा। इस तरह का उसका नेचर हो गया है। देखिए इसको पोलाइट लीजिए, मैं अभी भी कहता हूँ आप सिर्फ कंसंट्रेट करें, इसके जो साथी हैं इनके ऊपर कंसंट्रेट करें और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये अगर आप करते हैं तो आपको तेजी से उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इस बच्चे की अगर हम एनिमी प्लेस की हम बात करें, यहाँ पर सैटर्न है और मर्क्यूरी है और सन है।